अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको एंड्रॉल टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है फ्रोफेनाल। ये 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये एंटी एरिथमिक मेडिसिन है जो बीटा ब्लॉकर ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये जो मेडिसिन है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इरेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए और बहुत से दिल के मसाइल में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। लेकिन इससे आज मैं आपको इस एंड्रॉल टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट एंड्रॉल की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो इसको मेंटेन करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइना पेप्टोरस, जैसा कि आपकी सीने पे दर्द हो, चलने फिरने के दौरान अगर आप किसी सीढ़ी पर चढ़ जाती है या रास्ते पर चल जाते हैं, इसके दौरान आपकी सांस फूल जाती है, पसीना आप पर आती है, साथ ही आपके सीने में जो दर्द होती है, तो इसको खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। माइकोडियल इन्फार्क्शन में दिया जाता है, जैसे हमें एमआई कहा जाता है, हार्ट अटैक कहा जाता है। जैसे अगर आपकी दिल की मसल है वो कमजोर हो जाती है तो इसकी ट्रीटमेंट में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोबिया, जिसे हमें डर कहती है, डर यानी आपको हाइड्रोफोबिया हो, वाटर से डर हो, आप सोशल फोबिया हो, लोगों के साथ उठना बैठना या महफल में बैठने के साथ आपकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। आप किसी के सामने बात ही कर रही है या बातों के दौरान या आप कोई स्पीच वगैरह कर रही है, इसके दौरान अगर आपकी हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। डर को खत्म करने के लिए, फोबिया को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। एंजाइटी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एंजाइटी के दौरान आपको खौफ लगते हैं, डर लगते हैं, घबराहट लगती है, पसीना आप पर आती है, तो इस एंजाइटी हालात में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप पर पसीना बहुत ज्यादा आती है तो ज्यादा पसीना को कंट्रोल करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है, नॉर्मल हालात नहीं बल्कि अब नॉर्मल प्यास आपको लगता है, बहुत ज्यादा तरस और प्यास लगती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेमर, जैसे अगर आपकी हाथ पाव हेल्थी है, आपकी बॉडी हेल्थी है, तो हेल्थी हुई हाथ पाव या आपकी बॉडी या इरेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए आप स्पेशली इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक कुछ बातें नोट करना होगा, कुछ लोगों को में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक है। इससे हमें प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन किए जाते हैं कि इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो आस्थमा में नहीं देना चाहिए, जिसकी दम हो, दमा के मरीज को इस मेडिसिन का बिल्कुल कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड की जो मसाइल हो जिसको, इसको भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेवर की डिजीज हो, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं देना। प्रेगनेंसी में भी नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इस्तेमाल करना होगा तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करना, डॉक्टर के बगैर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में अगर ब्लड प्रेशर कम हो, डाउन हो, तो फिर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको डेजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, आपकी जो स्टमक प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, नाजिया वोमिटिंग भी काज कर सकते हैं, ब्लड विजन भी काज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को डाउन कर सकते हैं। ये मेडिसिन, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, स्लीपी प्रॉब्लम पैदा सकता है या स्लीप कम या ज्यादा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसके डोज को देखा जाए तो डोज के डिफरेंट पेशेंट की नोयत पर करते हैं कि कौन सा बीमारी के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है। इस बीमारी के डिफरेंट डॉक्टर आपको देखकर आपको डोज रिकमेंड करेगा। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि एक ही टाइम पर इस्तेमाल करना होगा। अगर जरूरत बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर आपको बीडी और टीडीएस यानी दिन में 2 दफा और 3 दफा भी रिकमेंड कर सकती है। 10 मिलीग्राम भी कर सकते हैं, 20 और 40 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकती है। लेकिन आपकी जो डॉक्टर है आपको जितनी भी डोज आपको रिकमेंड किया इतनी ही डोज पर आप इस्तेमाल करना होगा। जितनी टाइम के लिए रिकमेंड किया इतनी टाइम तक इस्तेमाल करना होगा, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होगा। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।